जन साथियों, येलो बुक के 16वीं क्लास में आपका स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है मुगल साम्राज्य। मुगल साम्राज्य के अंतर्गत हम बाबर, हुमायूं और अकबर इन तीनों के बारे में पढ़ेंगे। तो आज की क्लास का पहला टॉपिक है बाबर, जिसका कार्यकाल 1526 से 1530 ईस्वी तक रहा। इसके अंतर्गत पानीपत का प्रथम युद्ध 23 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ। इसमें बाबर की जीत हुई। बाबर का जन्म 1483 में फरगना नामक स्थान पर हुआ था। इसके पिता का नाम उमर शेख मिर्जा था। बाबर ने भारत पर 5 बार आक्रमण किया। बाबर का भारत में प्रथम अभियान 1519 ईस्वी में यूसुफ जई जाति के खिलाफ हुआ था। बाबर ने युद्ध में तुलुगमा युद्ध नीति अपनाई। इसके अंतर्गत वह तोप खाने का प्रयोग किया। इसने उस्ताद अली और मुस्तफ़ा यह बाबर के 2 निशानेबाज थे। बाबर ने इसके बाद कलंदर की उपाधि धारण की। खानबाग का युद्ध 1527 में बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ। इस युद्ध में बाबर की जीत हुई और उसने गाजी नामक उपाधि धारण की। चंदेरी का युद्ध 1528 में हुआ, जो बाबर और मेदिनी राय के बीच हुआ। इसमें बाबर की जीत हुई। इसके बाद घाघरा का युद्ध 1529 में हुआ। इसमें बाबर और नुसरत शाह के बीच युद्ध हुआ। इसमें भी बाबर की जीत हो गई। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी को तुर्की भाषा में लिखा, जिसका अनुवाद फारसी भाषा में अब्दुल रहीम खान खाना ने जिसको बाबरनामा के रूप में किया। बाबर को मुंबईयान नामक पद्म शैली का भी जन्मदाता माना जाता है। बाबर की मृत्यु 1530 में आगरा में हो गई थी। बाबर का उत्तराधिकारी उसका पुत्र हुमायूं हुआ। बाबर का मकबरा काबुल, जो कि अफगानिस्तान में स्थित है, उधर पर है। तो बाबर का शासनकाल 1526 ईस्वी से 1530 ईस्वी तक चला। इसके बाद हमारा दूसरा टॉपिक है हुमायूं। तो हुमायूं का कार्यकाल 1530 से 1556 तक चला। हुमायूं 1530 में गद्दी पर बैठ गया। 1533 में हुमायूं ने दिल्ली में दीन पनाह नामक शहर की स्थापना की। इसके बाद चौसा का युद्ध 1539 में हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच हुआ। इस युद्ध में शेरशाह सूरी की जीत हो गई। इसके बाद कन्नौज, जो कि बेलग्राम नाम से जाना जाता है, इसका युद्ध 1540 में हुआ, जो कि युद्ध हुमायूं और शेरशाह के बीच हुआ। इसमें शेरशाह की जीत हो गई और हुमायूं भारत छोड़कर चला गया। हुमायूं भारत छोड़कर 1540 में चला गया। हुमायूं फिर 1555 में दोबारा दिल्ली की गद्दी पर बैठ गया। हुमायूं के पुस्तकालय का नाम शेर मंडल था। ये टॉपिक पूछा गया है 2-3 बार कि हुमायूं का पुस्तकालय का नाम क्या था, तो शेर मंडल था, क्योंकि इसकी मृत्यु भी उसी पुस्तकालय में हो गई थी। वह ज्योतिष में विश्वास रखता था। हुमायूं सोमवार को सफ़ेद, शनिवार को काला और रविवार को पीला वस्त्र पहनता था। हुमायूं की मृत्यु 1666 में दीन पनाह भवन के पुस्तकालय से सीढ़ी से गिरकर हो गई थी। इसके बाद हमारा तीसरा टॉपिक है अकबर के बारे में, जिसका कार्यकाल 1556 से 1605 ईस्वी तक रहा। तो अकबर का जन्म 1542 में अमरकोट में राणा बीरसाल के महल में हुआ था। कहाँ पर? राणा बीरसाल के महल में 1542 में। अब हम टॉपिक करते हैं तो हुमायूं की। तो हुमायूं 1540 में भारत छोड़कर चला गया था। उसके 15 साल बाद 1555 में दिल्ली की गद्दी पर बैठा। तो अकबर का जन्म 1542 में हुआ था। तो इसके अंतर्गत अकबर के पिता का नाम है राणा बीरसाल। अकबर के संरक्षक बैरम खां था। अकबर का राज्याभिषेक 14 वर्ष की आयु में 1556 में कालानौर में हो गया था। अकबर निरक्षर अर्थात अनपढ़ था। हुमायूं ने बैरम खां को खाने खाना की उपाधि दी। बैरम खां ने अकबर का संरक्षक का पद 1556 से 1560 ईस्वी तक, ये मिसप्रिंट हो चुका है इधर पे। तो बैरम खान ने 1556 से 1560 ईस्वी तक अकबर का संरक्षक रहा। पानीपत का दूसरा युद्ध 5 नवंबर 1556 को अकबर और हेमू के बीच हुआ। हेमू सूर शासक आदिल शाह का प्रधानमंत्री था। आदिल शाह ने हेमू को विक्रमादित्य की उपाधि दी थी, क्योंकि इसने 24 युद्धों में से 22 युद्ध में जीत गया था। ये अकबर ने गुजरात विजय की स्मृति में अपनी राजधानी फतेहपुर सीकरी में एक बुलंद दरवाजा का निर्माण कराया।
गुजरात विजय को एक विदेशी यात्री स्मिथ ने विश्व का सबसे तेज आक्रमण कहा। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ। अकबर के प्रतिनिधि और महाराणा प्रताप के बीच हुआ। अकबर ने 1582 में दास प्रथा का अंत कर दिया और 1566 में जजिया कर को भी समाप्त कर दिया। 1582 में दीन ए इलाही धर्म चलाया। हिंदू राजा बीरबल ने इस धर्म को स्वीकार किया एवं दीन ए इलाही का इसने धर्म का पुरोहित अबुल फजल को रखा। अकबर ने 1575 में इबादत खाने की स्थापना की, जो कि फतेहपुर सीकरी में स्थित है। इसका उद्देश्य प्रत्येक रविवार को धार्मिक वाद विवाद निपटाना था। अकबर पर सबसे अधिक प्रभाव हिंदू धर्म का पड़ना भी चाहिए था। अकबर ने 1583 में इलाही संवत चलाया। अकबरनामा तथा आईने ए अकबरी नामक पुस्तक अबुल फजल ने लिखी थी। अकबर के भूमि संबंधित सुधारों का श्रेय टोडरमल को जाता है, जो कि उसका राजस्व मंत्री था। टोडरमल अकबर के दरबार में आने से पहले शेरशाह सूरी के दरबार में रहता था। अकबर के नवरत्नों में राजा मानसिंह, तानसेन, बीरबल, अबुल फजल, टोडरमल, मुल्ला दो प्याजा, हकीम हुकाम, फैजी तथा अब्दुल रहीम खान ए खाना थे। तानसेन का जन्म ग्वालियर में हुआ था। इसके बचपन का नाम रामतनु पांडे था। ध्रुपद गायन शैली का विकास तानसेन के समय में हुआ था। तानसेन की कृतियाँ मियाँ की मलार, मियाँ की दोड़ी, मियाँ सारंग। अकबर ने तानसेन को कंठाभरण वाली विलास, कौन सा कंठाभरण वाली विलास की उपाधि दी थी। हकीम मुकाम अकबर के रसोई का प्रधान था, ये रसोईया था। अब्दुल रहीम खान खाना एक कवि था, जो कि बैरम खान का पुत्र था। बैरम खान वही है जिसने 1556 से 1560 तक अकबर का संरक्षक का पद निभाया है। जहांगीर पर सबसे अधिक प्रभाव अब्दुल रहीम खान खाना का पड़ा। तुलसीदास अकबर और महाराणा प्रताप के समकालीन थे। अकबर जैन गुरु हरि विजय का बहुत सम्मान करता था। उसने इनको गुजरात बुलाया और जगत गुरु की उपाधि दी। भित्ति चित्रकारी पहली बार अकबर के समय में शुरू हुई थी। वसावन को अकबर के समय का सबसे अच्छा चित्रकार माना जाता है। राजपूत राजा महाराणा प्रताप ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। अकबर ने अपनी राजधानी आगरा से फतेहपुर सीकरी 1541 में बना ली थी। अकबर ने ईसाइयों को आगरा और लाहौर में गिरजाघर खोल बनाने की अनुमति दे दी। अकबर ने बीरबल को कविराज और तथा राजा की उपाधि दी। बीरबल की मृत्यु यूसुफ जइयों का विद्रोह दबाते हुए हो गई थी। बीरबल का वास्तविक नाम महेश दास था। अकबर की मृत्यु अतिसार के कारण 1605 में हो गई थी। अकबर का मकबरा सिकंदरा, जो कि आगरा में स्थित है, उधर पर। इसी के साथ आज हमारी 16वीं दिन क्लास भी समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें इसको दोस्तों में। अगर आप इसी प्रकार से इस क्लास में बने रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। इससे आपके लिए प्रतिदिन आपके लिए हम वीडियो डालते हैं तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। इससे आपकी प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा करके आप पूरी तरीके से येलो बुक को कंप्लीट कर सकते हैं। केवल हमारी वीडियो 6-7 मिनट की होती है। इसको डेली दिन आप थोड़ा थोड़ा पढ़ के पूरी किताब आपकी कंप्लीट हो जाएगी। धन्यवाद। जय हिंद।